छात्रों, आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की प्रयोगवादी कविता यह दीप अकेला की चर्चा करेंगे, क्योंकि यह प्रयोगवादी कविताओं में अत्यंत ही महत्वपूर्ण कविता है। प्रयोगवाद की विशेषताओं को इस कविता में आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि प्रयोगवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है अपनी अस्मिता को बनाए रखना। प्रयोगवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है लघु मानव की प्रतिष्ठा। यह विशेषताएं इस कविता में देखने को मिलती हैं। व्यक्ति को अपना अस्तित्व बचाकर भी रखना होता है और इसके साथ साथ समाज में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसके साथ रहता भी है और अपने अस्तित्व को बनाए भी रखता है और समाज से तारतम्यता भी स्थापित करता है। तो आइए छात्रों, आज हम इस कविता को जानते हैं, समझते हैं। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। तो दीप इसमें क्या है, एक दीपक के लिए आया है और दीप व्यक्ति का प्रतीक है, पंक्ति समाज का प्रतीक है, यह जन लोगों का प्रतीक है। पनडुब्बा पनडुब्बी से संबंधित है, मोती महत्वपूर्ण रत्नों से या महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों से संबंधित है। यह समिधा, समिधा क्या होता है, जो यज्ञ जब हम करते हैं तो यज्ञ में जो आहुतियाँ चढ़ाते हैं लकड़ियों की, उनको हम समिधा कहते हैं, क्योंकि समिधाओं के माध्यम से ही यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, अर्थात कवि स्वयं उसमें स्वयं को सम्मिलित मानता है। स्नेह भरा प्रेम से भरपूर है, गर्व भरा जो अपने गर्व से भरा हुआ है, अर्थात वह जो है खुश है। मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो, पंक्ति को दे दो, अर्थात समाज में उसको स्थान दे दो। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण अर्थ आपको बताए गए हैं और अर्थ के बाद हम संदर्भ देखेंगे, फिर इसकी प्रसंग, उसके बाद व्याख्या, फिर विशेष की चर्चा करेंगे। तो प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी निर्धारित पाठ्यपुस्तक अद्यतन हिंदी काव्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता यह दीप अकेला से अवतरित है। इसका प्रसंग देखते हैं। कवि कहता है कि अस्मिता की सार्थकता समष्टि में एकाकार हो जाने में है। यहाँ व्यष्टि व्यक्ति से संबंधित है और समष्टि समाज से संबंधित है। अब हम इसकी
व्याख्या को देखेंगे कि कवि आगे कहते हैं कि अकेला दीप जो स्नेह से परिपूर्ण है उसे पंक्ति में आने दो। उसकी अस्मिता को बनाए रखना परम आवश्यक है। यह दीप व्यक्ति सत्ता का प्रतीक है, जिसे हम व्यष्टि सत्ता भी कहते हैं। इस व्यष्टि रूपी दीप को समष्टि रूपी पंक्ति में आने दो। दीप का अपना पृथक अस्तित्व है, इसलिए वह सबसे भिन्न है। उसका समष्टि के साथ मिल जाना ही उचित है। कवि आगे कहता है कि यह दीप एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो जन कल्याण के गीत गाता है। यह सामर्थ्य अन्य किसी को प्राप्त नहीं है। यह उस गोताखोर के समान है जो अथाह जल से सच्चे मोतियों को खोजकर लाता है। इसके बाद फिर इन मूल्यवान रत्नों को कौन खोज पाएगा। कवि आगे कहता है कि यह दीप रूपी व्यक्ति जीवन के प्रति सच्ची आस्था रखने वाला एक संवेदनशील प्राणी है। यह आस्था रूपी अग्नि फिर कौन प्रज्वलित कर पाएगा। इस आस्थावान व्यक्ति की अस्मिता सर्वथा अप्रथम व अद्वितीय है। इसकी सार्थकता इसी में है कि वह अपनी अस्मिता को बनाए रखकर भी समष्टि में एकाकार हो जाए। कवि दीप को व्यष्टि का प्रतीक मानता है तो पंक्ति को समाज का प्रतीक। वह यह समझाने की कोशिश करता है कि जिस प्रकार से एक दीपक संपूर्ण अंधकार को नष्ट नहीं कर सकता है, परंतु यदि वही दीपक दीपावली में सम्मिलित कर दिया जाए तो उस दीपावली के माध्यम से अंधकार को नष्ट करने में वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी प्रकार से अकेला व्यक्ति यदि चाहे तो संपूर्ण समाज का विकास नहीं कर सकता है, परंतु यदि वही व्यक्ति एक समूह में सम्मिलित होकर संगठित रूप से अगर प्रयास करता है तो वह जन कल्याण के कार्य कर सकता है और अपने उद्देश्यों में सफल हो सकता है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति जब कोई आंदोलन करता है तो उसकी सफलता की गुंजाइश बहुत कम होती है, लेकिन यदि वह व्यक्ति अन्य साथियों के साथ में यदि कोई भी आंदोलन करता है, समाज में कोई भी परिवर्तन लाना चाहता है, तो निश्चित रूप से वह अपने उद्देश्यों में सफल हो जाता है। जिस प्रकार से एक एक दीपक के मिलने से दीपावली का निर्माण होता है, उसी प्रकार से एक एक व्यक्ति के मिलने से समाज का निर्माण होता है। इसलिए हमें उस दीपक का
अस्तित्व बनाए रखना है। इस प्रकार से हमें उस व्यक्ति का अस्तित्व बनाए रखना है, लेकिन उसको समाज में दीपक को दीपावली में सम्मिलित करके उसकी क्षमता को और अधिक प्रेरित और ऊर्जावान बनाना है। इसके बाद अब हम विशेष की चर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन सी विशेष बातें हैं। दीपक ज्ञान और व्यष्टि दोनों का प्रतीक होता है। आगे का प्रतीक विधान दर्शनीय है। भाषा तत्सम शब्दावली युक्त है। शैली इनकी प्रतीकात्मक है। इन्होंने प्रतीक लिए हैं। एक दीप प्रतीक है व्यक्ति का, दूसरा पंक्ति प्रतीक है समाज की। अलंकार इसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि दीपक ज्ञान का और व्यक्ति दोनों का प्रतीक माना गया है, इसलिए दीप में श्लेष अलंकार हमें देखने को मिलता है। और इसमें कवि ने आत्मकांत छंद का प्रयोग किया है। आत्मकांत छंद वह छंद होता है जिसमें अंतिम पंक्तियों में कोई भी तुक या मात्रा का मिलान नहीं किया जा सकता है। आत्मकांत छंद को स्वच्छंद भी कहा जाता है, जिसके लिए निराला जी ने रबड़ छंद नाम भी दिया था। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि छात्रों, आज आप यह व्याख्या भली भांति समझ चुके होंगे। तो आज के लिए सभी के लिए धन्यवाद।